तो यार आज हम बात करने वाले हैं रोमन नंबर्स या रोमन संख्याएं या रोमन अंक या फिर क्या लो रोमन न्यूमरल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, चारों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो रोमन नंबर्स अपने आप में बहुत ही अमेजिंग नंबर्स हैं, रोचक हैं, जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कितना इंटरेस्ट आपको होगा इसके अंदर। और जानना हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि कई जगह पर हम लिखे हुए देखते हैं कि रोमन नंबर्स लिखे होते हैं, तो अगर हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि असल में वहाँ लिखा क्या हुआ है। इसलिए जो है हमें रोमन नंबर्स आने चाहिए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अंदर तक इसके अंदर घुस जाएं, बहुत अंदर तक चले जाएं, लिखते लिखते साहब हम सबको सीख रहे हैं। तो देखो, नहीं, बेसिक आपको आना जरूरी है। बेसिक अगर आप सीख गए तो कितना भी बड़े नंबर्स को आप पढ़ जाएंगे, कितने भी बड़े नंबर्स को आप लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जो है बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रोमन नंबर्स का। अब जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो आपका माइंड देखो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा अच्छे से, मतलब आप लिख सकते हैं अगर आप एक बार समझ गए तो। अब थोड़ा सा नंबर्स को समझने से पहले उसका जो थोड़ा बैकग्राउंड है, थोड़ा हिस्ट्री है, उसको समझ लेते हैं। रोमन नंबर्स के अंदर या रोमन न्यूमरल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है रोमन। इस रोमन शब्द का मतलब क्या है? तो देखो, मान लो अगर कोई चीज़ हमारे कंट्री इंडिया में कोई इन्वेंट करता है या फिर किसी चीज़ की डिस्कवरी होती है और पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है चीज़, तो उसका नाम जो है वो हमारी कंट्री से रिलेटेड किसी चीज़ पर होगा। ठीक इसी तरह से जो है रोमन, रोम में एक जगह है, उसके बेस्ड पर ये नाम है रोमन, इसीलिए इनको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब हो सकता है जहाँ पर ये नंबर इन्वेंट किए गए हो वो लोग जो है किसी और नाम से भी नंबर्स को जानते हो, लेकिन वर्ल्ड इनको, दुनिया इनको जो है वो रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमरल्स के नाम से जानती है। अब रोमन नंबर्स हमें क्यों पता होने चाहिए? देखो, जैसे मैंने बताया कि ये कई जगह पर लिखे होते हैं। आप घड़ी देखते हैं, घड़ी के अंदर भी कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी घड़ी में रोमन नंबर्स का यूज़ होता है। हैंड घड़ी जो होती हैं उनके अंदर भी रोमन नंबर्स का यूज़ होता है। इसके अलावा कई और सारी जगहों पर रोमन नंबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप उन नंबर्स को रीड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उन नंबर्स को पता ही नहीं है कि लिखा क्या, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है? इसलिए जो है आपको रोमन नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम किसी चीज़ को जानेंगे तो उससे पहले उस चीज़ के अंदर इस्तेमाल क्या होगा, सिंबल को कौन कौन से यूज़ होंगे, तो उसको सबसे पहले देख लेते हो। रोमन नंबर्स के अंदर जो है सिंबल कौन कौन से होंगे? सबसे पहले सिंबल को आप गांठ बांध के रख लो। ये सिंबल यूज़ होगा किसके लिए? वन के लिए। ये सिंबल यूज़ होगा वन के लिए, यानी कि अगर इस तरह से ये आपको आई शेप, ये वैसे तो कैपिटल आई की तरह दिखता है, ठीक है। ये आई शेप का सिंबल अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब होगा वन, यानी ये लिखा हुआ है वन, ठीक है। ये आई शेप का सिंबल है। अब हम तो इसको आई एक्स वगैरह ही पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके कुछ और नाम हो, लेकिन हम इसको आई एक्स और वी और एल करके ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई का मतलब यहाँ पर दिखेगा वन, उसके बाद हमें दिखाई देगा वी शेप का सिंबल। इस वी शेप के सिंबल का नाम होता है फाइव, इसका मतलब होता है फाइव, यानी कि ये वी अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब है पाँच, फाइव, ठीक है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा एक्स, एक्स का मतलब होगा टेन, यानी कि इसका मतलब हुआ टेन। उसके बाद जो हमें नंबर देखने के लिए मिलेगा वो होगा एल, इसका मतलब होगा 50। उसके बाद सी, सी का मतलब होगा 100। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा डी, डी का मतलब होगा 500। एंड उसके बाद एम, ये इसका मतलब होगा 1000। तो एम का मतलब क्या हुआ? 1000। तो इस तरह से जो मैंने ये भी नंबर्स बताए हैं कि आई का मतलब जो हमें आई शेप का अगर ये अंक दिखेगा इसका मतलब है वन, वी शेप का दिखेगा इसका मतलब होगा 5, एक्स शेप का दिखेगा ये 10 है। बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद जैसे जैसे हम टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एल का मतलब है 50, सी का मतलब है 100, डी का मतलब 5000 और एम का मतलब डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स काम करते हैं। अब देखो, मैं जो हूँ एक टेबल बना के दिखाने वाला हूँ, उस टेबल की हेल्प से यकीन मानिए अगर आपको वो 4 कॉलम वाली टेबल समझ में आ गई तो यकीन मानिए कि आप जो है कितने भी छोटे नंबर को क्यों कितने भी बड़े नंबर्स को आसानी से लिख पाएंगे। छोटे से लेकर बड़े नंबर आप बड़े ही ईजी वे में लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल्स, अगर आपको वो टेबल समझ में आ गई। तो वो टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम देखो, मैं जो हूँ 1 से लेकर 100 तक गिनती भी लिखवाऊंगा, नंबर्स भी लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें टेबल को समझना जरूरी है कि अगर वो टेबल हमने समझ ली जो मैं अभी बनाने वाला हूँ 5 कॉलम की टेबल, तो आपको जो है रोमन न्यूमरल्स बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, मैंने जो है यहाँ पर जो नंबर मुझे लिखने हैं उसके लिए मैंने टेबल ड्रॉ कर ली है। अब इस टेबल के अंदर हम नंबर लिखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इस टेबल के आधार पर सभी संख्याएं रोमन संख्याओं में लिखी जा सकती है, तो देखो बिल्कुल सही बात है। मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि जो मैं टेबल बताने वाला हूँ उस टेबल के बेस पर आप किसी भी छोटे से छोटे या किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं, रोमन संख्याओं में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार लिया, यानी कि वंस, टेंस, 100 और 1000 मैंने यहाँ पर लिख लिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है।
अब इकाई के अंदर हम लिखना शुरू करते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं। तो देखो 1 सबसे पहले मैं लिखता हूँ, जो हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये मैंने लिखा है 1, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये नंबर यूज़ करते हैं 1 के लिए। ये इस तरह से आप एक स्ट्रेट आई खड़ा कर देंगे, कैपिटल आई बोल दो इसको यार, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आई खड़ा इसका मतलब है 1। 2 के लिए हम डबल आई लगा देंगे तो 2 हो गया। 3 के लिए हम क्या लगा देंगे, ट्रिपल आई। इस तरह से हमने ट्रिपल आई लगा दिया है, ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब 4 के लिए हम 444 नहीं लगा सकते, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी संख्या जो है वो 3 बार ही रिपीट हो सकती है, 3 बार से ज़्यादा वो संख्या रिपीट नहीं होगी। इस बात को आप गांठ बांध के रख लो, कोई भी नंबर है रोमन नंबर में वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होने का। तो 4 लिखने के लिए मुझे जो है इस तरह करना पड़ेगा कि मैंने अभी बताया था। 5 के लिए हम यूज़ करते हैं इस सिंबल को, 5 के लिए वी शेप का सिंबल होता है, ये यूज़ होता है 5 के लिए, 5 नंबर्स के लिए, ठीक है। अब मुझे तो 4 चाहिए, तो देखो अगर मैं इस 5 के इधर एक ये आई लगा दूं, यानी कि 1 लगा दूं, तो 5 में से जब एक माइनस हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटा देंगे एक, तो वहाँ पर बचेगा 4। इस तरह से ये 4 हो जाता है। अब देखो मुझे लिखना है 5, 5 के लिए मैं ये लगा दूंगा 5, वी शेप का सिंबल 5 के लिए, ठीक है। अब 6 लिखना है, तो मैंने यहाँ से जिस तरह से 5 में से एक घटा के 4 ले आया था, तो मैं 5 में एक जोड़ कर 6 भी तो लेके आ सकता हूँ। तो जोड़ने के लिए मुझे वी तो इसी तरह लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जो आई था यानी कि ये 1 था, इसे इस बार इस तरफ लगाना पड़ेगा। पहले हमने इसको इधर लगाया था वी के इधर की तरफ, अब हमने इसको वी के इधर की तरफ लगाया है, यानी कि जोड़ने के लिए हमें ये तो मालूम पड़ गया कि भैया नंबर्स को इधर लिखना है, घटाने के लिए किसी भी नंबर को इधर लिखना है। तो 6 लिखा जाएगा, वी के साथ इधर लगाएंगे 1, तो ये हो गया हमारे पास के 6। 7 लिखना है, तो वी के साथ आप डबल ये लगा देते तो ये 7 हो गया। 8 लिखना है, वी के साथ 3 लगा दीजिए आप, बी ट्रिपल आई, तो ये हो गया हमारे पास 8। 9 लिखना है, सब 9 से लिखने से पहले हम जो 10 लिखते हैं, देखो 10 इस तरह से लिखा जाएगा। एक्स मैंने बताया था कि 10 के लिए यूज़ होता, सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज़ होगा। जैसे 5 में से हमने एक घटा के 4 ले आए थे, 10 में से हम एक घटा के 9 ले आएंगे, यानी 10 इधर लिखेंगे और एक इधर लिखेंगे, ये बन गया हमारा इस टाइम 9। तो ये हो गया हमारे पास 9 नंबर्स का सिंबल, इस तरह से 1 और एक्स। अब आ जाते हैं हम दाएं वाले अंक पे। दाएं वाले अंक में कौन कौन से आते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड लास्ट में 100। तो ये नंबर है दाएं वाले अंक। उसी तरह से जैसे यहाँ 100 आया है, तो यार देखो 10 इधर था ये, लेकिन इकाई वाला अंक नहीं होता, लेकिन फिर भी लिखा था। दाएं वाला अंक 100 नहीं होता, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको फिर से हम इधर लिखना पड़ेगा हमें 100 को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 10 के लिए मैंने यूज़ करा है यहाँ पर x, तो यहाँ पर ये x यूज़ होगा। 20 के लिए देखो डबल x यूज़ होगा, डबल x मतलब क्या हो गया 20। अब अगर मुझे 30 लिखना है, तो मुझे यहाँ पर 3x लगाने पड़ेंगे, इस तरह से मैं यहाँ पर 3x को लगाऊंगा, ठीक है। 3x का मतलब क्या है, 30 है। अब मुझे 40 लिखना है, तो 40 के लिए मैं 4x यूज़ करूँगा, तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाला। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि मैक्सिमम कोई भी नंबर अगर रिपीट होगा तो वो सिर्फ 3 बार रिपीट होगा, 3 बार से ज़्यादा वो नंबर रिपीट नहीं होगा। इसलिए जो है मुझे 40 लिखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 50 कैसे लिखा जाएगा। तो 50 के लिए यूज़ होता है L, कैपिटल L का जो सिंबल होता है ये यूज़ होता है 50 के लिए। अगर मुझे 40 लिखना है, तो 40 लिखने के लिए मुझे 50 में से 10 घटाने पड़ेंगे, जब 40 आएगा तो L इधर लिखता हूँ, और इस 50 में से जो है L में से मैं 10 को माइनस कर देता हूँ। माइनस करने के लिए मैं किधर लिखूंगा, इधर की तरफ लिखूंगा x को, जैसे यहाँ लिखा था i को घटाने के लिए b में से, ठीक है। उसी तरह से L में से मैंने यानी 50 में से 10 घटा दी तो 40 हो गया। इस तरह से हमें नंबर मिलेगा, कौन सा, 40 नंबर मिलेगा। अब मुझे लिखना है 60। 60 निकलने के लिए जो है मुझे 50 में 10 जोड़ने पड़ेंगे, तो मुझे L के आगे x लगाना पड़ेगा। पहले L के पीछे लगाया था 40 लिखने के लिए, यानी घटाने के लिए। अब 60 लिखना है तो L के आगे लगाना पड़ेगा जोड़ने के लिए। अब मुझे 70 लिखना है तो L डबल S लिखना पड़ेगा, ये हो गया 70। अब मुझे 80 लिखना है तो L ट्रिपल S लिखना पड़ेगा, ये हो गया 80। L के साथ मैंने 3x लगा दिए, यानी कि L ट्रिपल S, यहाँ पर मुझे मिलेगा 80 देखने के लिए। 50 के बाद 60 70 80, यानी कि 3x हो गए, इनका मतलब 30 है, एक L यानी 50 है, तो 50 और 30 कितने हो गए, 80 हो गए। 90 लिखना है, तो 90 लिखने से पहले मुझे पहले 100 लिखना पड़ेगा, 100 लिखा जाता है C से। अब मुझे 100 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर 90 मिल जाएगा। यानी कि मैं अगर इस 100 को लिख के यहाँ से 10 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा दाएं वाले जो टेबल था टेंस वाला, ये कंप्लीट होता हुआ। उसके बाद आते हैं हंड्रेड्स पे। हंड्रेड्स कौन कौन संख्या होती हैं, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 एंड 1000।
लास्ट संख्या हमने ले ली 1000, ठीक है। अब लिखते हैं कि 100, 200, 300, 400 ये संख्या जो है इन्हें हम रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे। देखो कितना आसान है इन्हें लिखना। 100 के लिए मैंने बताया सी यूज होगा, तो हमने यहाँ सी लिख दिया, ठीक है। सी का मतलब 100 हुआ। 200 लिखना तो आप डबल सी बना दो, यानी कि ये 200 हो गया। 100 + 100 200। 300 लिखना तो 3 सी बना दो यार, 3 सी का मतलब हो गया 100 + 100 + 100 300। 400 लिखने के लिए आप 4 सी नहीं बनाएंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर 3 बार मैक्सिमम रिपीट होगा, उससे ज़्यादा कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे 400 लिखने के लिए उससे पहले 500 लिखना पड़ेगा। 500 के लिए हम यूज़ करते हैं डी का, यानी कि अगर आपको रोमन नंबर्स आप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर डी लिखा हुआ तो डी का मतलब है 500। अगर मैं 500 में से 400 को माइनस 500 में से 100 को माइनस कर दूं तो मुझे 400 मिल जाएगा गारंटी के साथ, ठीक बात है। तो मैंने यहाँ डी लिखा और इधर सी लिख दिया, यानी कि इधर लिखा मैंने तो इसलिए माइनस होगा। तो डी में से 500 में से 100 मैंने माइनस कर दिए, 400 बचेगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर सी डी। अब मुझे लिखना है 600, तो 600 लिखने के लिए मैं 500 में अगर 100 जोड़ दूं तो मुझे 600 मिल जाएगा। देखो किस तरह से मैंने डी लिखा, डी में मैंने 100 जोड़ दिया, तो जोड़ने के लिए इधर लिखना पड़ेगा सी। क्या मिल गया, 600 मिल गया। 700 लिखना तो यार 700 के लिए आप डी डबल सी लगा दो, 700 हो गया, यानी 500 + 100 कितना हो गया 700। 800 लिखना तो डी ट्रिपल सी लगा दूंगा मैं, तो 500 + के 3 सी लिखे हुए हैं, यानी कि ये 300, 500 में को 300 जोड़ो 800 आ जाएगा। 900 लिखने के लिए मुझे डायरेक्ट मैं डी के साथ 4 सी नहीं लगाऊंगा। 900 लिखने के लिए, 900 लिखने के लिए मैं देखूंगा कि मैं 1000 को क्या लिखता हूँ। सबसे पहले 1000 को लिखेंगे, 1000 का मतलब होता है एम। एम अगर आपको दिखता है रोमन नंबर्स में लगा हुआ तो उसका मतलब होगा 1000। अगर मैं 1000 में से 100 माइनस कर दूंगा तो मुझे 900 नंबर्स मिल जाएगा। तो इसलिए मैं एम इधर लिखता हूँ और सी इधर लिख देता हूँ, यानी एम में से अगर मैं 100 माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 900 मिल जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा कंप्लीट कॉलम 100 यानी सैकड़ा वाला। अब देखते हैं 1000 यानी कि 1000 वाले कॉलम को, तो इसमें लिख देता हूँ मैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 एंड 10,000। ये लास्ट वाला जो है ये 10,000 है, ठीक है। 10,000 को भी हम शामिल कर रहे हैं। अब मैंने बताया 1000 को तो लिखा जाएगा भैया एम, जी बिल्कुल, तो मैंने सिंगल एम लिख दिया। 2000 लिखना है तो भैया मैं लगा दूंगा डबल एम, बिल्कुल ठीक है। 3000 लिखना तो भैया मैं लगा दूंगा ट्रिपल एम, यानी 1000 + 1000 + 1000 = 3000, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर ट्रिपल एम। मुझे लिखना 4000, 4000 के लिए मैं 4 एम नहीं लगाऊंगा, फिर से बता रहा हूँ नंबर रिपीट नहीं होने का है। 4000 लिखने के लिए एक नया तरीका हमने इन्वेंट कर लिया है, इन रोमन वालों ने, हमने नहीं, इन रोमन वालों ने नंबर जो है रोम वालों ने एक नया तरीका इन्वेंट किया है। बड़ी संख्या ना लिखकर इन्होंने क्या करा, ये जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने कहा भैया 4 लिख देते हैं यहाँ पर और इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, समझते हो बार, ठीक है। 4 लिख देते हैं और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो उसका मतलब होगा 4000 संख्या। 5 लिखना है तो इस तरह से सिंपल भैया 5 लिख देते हैं और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये आपको लिखा हुआ दिखेगा तो इसका मतलब होगा 5000। ठीक उसी तरह से 6000 लिखने के लिए भैया 6 लिख देते हैं, 6 के बाद हम 6 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, इसका मतलब होगा 6000। 7000 लिखने के लिए भैया सिंपल 7 लिखो और ऊपर बार लगा दो। ये इनके लिए भी आसान था और ये हम जो समझ रहे हैं नंबर ये हमारे लिए भी आसान है। तो इन्होंने ये काम अच्छा किया कि जो बड़े नंबर्स हैं इनको इन्होंने इस तरह से लिखा। 7000 हमारा इस तरह से हो गया। अब 8000 लिखना है तो 8000 के लिए हम 8 लिखेंगे, यानी वी ट्रिपल आई लिखेंगे और ऊपर से लगा देंगे उसके बार। 9000 लिखना है तो 9000 के लिए देखो क्या होगा, 9 लिखेंगे इस तरह से और बार लगा देंगे। 10,000 लिखना है 10 लिखेंगे 10 और बार लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास ये टेबल जो है कंप्लीट हुई है। इस टेबल को आप जो है अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इस टेबल के हिसाब से हम कितनी भी बड़ी संख्या को रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, इस टेबल को नोट करो और फिर आगे रिज्यूम करो और फिर आके अगली चीज़ देखते हैं। तो यार एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं आपके बेनिफिट के लिए है और ज़्यादा। मैंने जो अभी ये टेबल ड्रॉ की है, इस टेबल को मैंने ड्रॉ किस बेस पर किया है देखो, मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर जो इकाई का कॉलम है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये सिंबल यूज़ हो रहा है, ये और ये वी शेप का सिंबल, ठीक है। अगर मुझे दाहिने का कॉलम बनाना है तो मैं इस आई को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, एक्स के साथ, और इस वी को रिप्लेस कर दूंगा मैं किसके साथ, एल के साथ। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये टेंस वाला कॉलम। ऑटोमेटिकली चेक करके देख लो, अगर आप आई को हटा के एक्स लगा दो और वी को हटा के एल लगा दो तो हमें मिल जाएगा ये दाहिने वाला कॉलम। सैकड़े वाला कॉलम बनाना है यानी कि हंड्रेड्स वाला कॉलम, तो मैं इस एक्स को रिप्लेस कर दूंगा, या कह लो कि इस आई को आई से रिप्लेस कर दूंगा किसको, आई को रिप्लेस कर दूंगा सी से, और इस एल को रिप्लेस कर दूंगा मैं डी से। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर सैकड़े वाला कॉलम।
सैकड़े वाला। अब ये 1000 वाला कॉलम तो ईजी है, इसको आप अपने आप बना लेंगे। मेन ये होते हैं, तो इस तरह से मैंने बताया कि आई को रिप्लेस कर दो एक्स के साथ, वी को रिप्लेस कर दो एल के साथ, तो आपको ये वाला कॉलम मिल जाएगा। एक्स को रिप्लेस कर दो सी के साथ, एल को रिप्लेस कर दो डी के साथ, तो हमें मिल जाएगा सैकड़े वाला कॉलम। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यार जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं 1 से लेकर 100 तक रोमन नंबर जो हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक जो नंबर हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखो ये लिखे कैसे हैं। बेसिक जो स्टूडेंट होते हैं, मान लिया क्लास 5, 6, 7, 8 इवन 9, 10 तक के भी, उन्हें मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों से। बाकी कुछ भी होता रहे कोई मतलब नहीं है, 1 से लेकर 100 तक गिनती आनी चाहिए भाई, बस काम आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से मैंने देखो लिख दिए हैं 1 से लेकर 100 तक। आप इनको अपने जो आपका नोटबुक है उसके अंदर आप नोट कर लीजिए इसको। ये सीरीज़ है 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 तक। उसी तरह से सेम हमारा ये 100 तक यहाँ पर आकर ये कंप्लीट हो जाता है, सी यानी कि 100। अब मैंने ये 1 से लेकर जो 10 तक की सीरीज़ है ये मैंने उसके अंदर भी लिखी थी, जो कि मैंने टेबल बनाई थी। अब ये लिखा कैसे गया, देखो 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया। 4 लिखने के लिए 5 में से हमने 1 को माइनस करा तो 4 आ गया। 6 लिखने के लिए 5 में 1 जोड़ा, 1 जोड़ते हैं तो इधर लिखते हैं, घटाते हैं तो इधर लिखते हैं, 5 के इधर और 5 के इधर लिखते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो 6 आ गया। 7 के लिए 5 और 2 जोड़े, 7 आ गया। 8 के लिए 5 में वो 3 जोड़े हमने तो 8 आ गया। अब 9 लिखने के लिए 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये हमारा 10 आ गया। 10 के लिए x यूज़ करते हैं। 11 लिखना है, x में आप 1 इधर से जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। 12 लिखना है, x यानी कि 10, 10 में आप 2 जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा। उसी तरह से नंबर पूरे सीरीज़ हमारी चलती जा रही है। L 50 के लिए यूज़ हुआ है। 40 लिखना है तो हमें 50 में से 10 को माइनस करा तो 50 हमारे पास 40 आएगा। माइनस करने के लिए मैंने x इधर लगाया है। देखो याद रखो, कभी भी अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है कोई वैल्यू तो आपको इधर लिखनी है। जैसे कि मैंने L के इधर लिखा x, तो यहाँ पर ये यानी कि 50 में से 10 माइनस हो रहे हैं तो 40 आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है LX, अब ये L के x इधर की तरफ लिखा हुआ है। मतलब ये है कि 50 में 10 नंबर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 70, 80, 90 और 100 इस तरह से हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब जो है हम ये करने वाले हैं कि बड़े से बड़े नंबर्स को लिखने वाले हैं। ये तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक नंबर थे, उससे पहले मैंने टेबल बनाई थी। उस टेबल के बेस पर अब हम देखेंगे कि हम कितने बड़े नंबर को लिख सकते हैं। देखो मैं कुछ एग्जांपल लूँगा बड़े बड़े नंबर्स के, उन बड़े बड़े नंबर्स को हम रोमन नंबर्स में लिख के देखेंगे कि किस तरह से हम बड़े नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। तो मैंने जो है बड़ी बड़ी संख्याओं को जो कुछ संख्याएं ली हैं, अगर आप ऐसा करके देख सकते हैं कि वीडियो को यहाँ पॉज करें, उसके बाद आप इन नंबर्स को लिखने का ट्राई करें कि आप नंबर्स को लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। 1 या 2 नंबर्स को लिखने का ट्राई करें। वैसे तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ किस तरह से नंबर्स लिखे जाएंगे। देखो ऊपर लिखा है बड़ी बड़ी संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखना है, तो ठीक हम वही करने वाले हैं। ये बड़ी संख्याएं हैं कुछ। इनके अलावा आप और भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, इंटरनेट से उठा सकते हैं। आप आपकी किताब में हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बुक वगैरह में। फिलहाल मैं बताने वाला हूँ इन 4 नंबर्स के बारे में। अगर आपने इनको लिख लिया तो समझ लिए कि आप लिख पा रहे हैं। मतलब ये है, देखो समझना आना चाहिए। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट अगर सब में समझ में आएगा तो ये एक मतलब खेल बन जाएगा कि आप किसी भी नंबर्स को बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले, किसी की फंक्शनैलिटी को समझने से पहले या इवन मैथमेटिक्स को समझने से पहले जो उसका कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट अगर आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया, आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ हम हटा रहे हैं या लगा रहे हैं तो हम किस लिए हटा लगा रहे हैं, अगर हम इस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके बदले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये सब अगर आपको समझ में आ गया तो कितने भी बड़े नंबर्स को आप लिख सकते हैं, कितने भी बड़ी संख्या को आप पढ़ सकते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल मैं करने वाला हूँ 2184। 2184 मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नंबर 2184। अब 2184 कब बना होगा, जब 2000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 4 बने होंगे तब 2184 बना होगा। हम इसे देखो बड़े इजी मेथड में मैं समझाने वाला हूँ। आप इस नंबर को ऐसे चुटकियों में लिख के दिखा देंगे, चुटकियों में। तो 2184 यानी कि 2000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 4 मिलकर क्या बनेगा 2184, 2184 बनेगा। जब ये आपके जोड़ेंगे, आप 2000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 4 को जोड़ लीजिए, उसके बाद क्या आएगा 2184 आएगा। अगर मैं इस नंबर को रोमन नंबर में लिखना चाहता हूं तो सबसे पहले मैंने इसको तोड़ लिया, यानी कि इसको अलग अलग बांट लिया। अब मैं इन नंबर्स के रोमन नंबर्स लिख दूंगा। देखो 2000 को मैं क्या लिखूंगा, 1000 के लिए क्या यूज होता है, एम यूज होता है। तो 2000 के लिए मैंने टेबल में बताया था कि डबल एम यूज होगा। ठीक है, डबल एम का मतलब क्या होगा 2000, क्योंकि 1000 का मतलब एम होता है, तो दूसरे हजार का मतलब, दूसरे एम का मतलब भी 1000 है, तो इससे इस तरह से क्या बन गया 2000 बन गया। ठीक उसी तरह से
100 के लिए यूज़ होता है C एंड 80 के लिए यूज़ होता है L और 3x। L मतलब 50, 3x मतलब हो गया हमारे पास के 30। तो 50 और 30 80, तो इस तरह से 80 आ गया। 4 लिखना है तो मैं 4 इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अभी मैं सब कुछ बताया है इससे पहले गिनती ये टेबल में, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये कंप्लीट एक संख्या बन जाएगी। देखो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ। अब डबल M C L, ये 3x आ जाएंगे और ये 4 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर क्या है इस टाइम? 2184 लिखा हुआ है इस टाइम। ये 2184 इस तरह से लिखा जाएगा, 2184। सबसे पहले हमने नंबर्स को यहाँ पर बांट लिया, यानी कि अलग अलग तोड़ लिया। उसके बाद उन नंबर्स के रोमन नंबर्स लिखे, बाद में उनको एक साथ लिख दे। तो इस तरह से हम किसी भी रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। दूसरा लेता हूँ मैं, वो जो कि है 999, 999। 999 कब बना होगा? जब देखो 900 प्लस 90 प्लस 9 जुड़ा होगा, तभी तो 999 आएगा। अरे 900 प्लस 90 प्लस 9, 999 हो गया। 900 के लिए मैं क्या लिखूंगा? रोमन नंबर क्या लिखूंगा? तो अगर मैं 1000 में से 1000 में से 100 माइनस कर दूंगा तो मुझे वहां पर 900 मिल जाएगा। किस तरह से? देखो m होता है 1000 के लिए, यानी कि 1000 के लिए। अगर मैं m में से यानी 1000 में से 100 माइनस कर दूं, 100 के लिए होता है c, तो माइनस करने के लिए मुझे इधर लगाना पड़ेगा m के c। तो ये हो गया हमारे पास के इस टाइम 900। 90 लिखना है तो 90 में मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 में से 100 होता है c, यानी c में से मुझे जो है माइनस करने पड़ेंगे 10। अगर मैं 100 में से 10 माइनस कर दूंगा तो 90 आ जाएगा। 9 लिखने के लिए मुझे सिंपल पता है कि ये इसको लिखते हैं। तो एक कंप्लीट नंबर क्या बन गया? CM XC, और ये हमारे पास बन गया 1x। इस तरह से हमारे पास क्या नंबर आया? ये 999 इस टाइम ये लिखा हुआ है। थर्ड नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर में मेरे पास है 2350। 2350 को तोड़ लेते हैं। 2000 प्लस 300 प्लस 50, तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? 2350 बनेगा। 2000 प्लस 300 प्लस 50, 2350 बन जाएगा। 2350। यहाँ पर 2000 के लिए डबल M यूज़ होगा, जैसे कि मैंने अभी इसमें भी बताया था। 2000 के लिए डबल M यूज़ होगा। 300 के लिए ट्रिपल C यूज़ होगा। 3C यानी कि ट्रिपल, यानी कि 350 के लिए L यूज़ होगा। तो एक कंप्लीट नंबर मुझे मिलेगा डबल M ट्रिपल C L। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2350, 2350 लिखेंगे, ठीक है। चौथा वाला मैं लेता हूँ यहाँ पर, वो लिखा हुआ है 101। अभी 101 को आप लिख के अपने आप देखो, वीडियो को यहीं पर रोको और 101 को लिख के देखो। बड़ा इजी है, मत देखो सारे नंबर्स जो मैंने कराए हैं इनको लगातार मत देखो। वीडियो को पॉज करो, अपनी वहाँ पर माइंड लगाओ, तब देखो 101 आप कैसे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा जा सकता है तो ईमानदारी के साथ वीडियो को रिज्यूम करो और तब जाके इसको देख लो। 101 के लिए हम लिखेंगे 100 प्लस 1, ठीक है। 100 के लिए C लगता है, 1 के लिए मेरे पास ये लगता है, तो CI इस तरह से हमारे पास ये हो गया है 101। तो इस तरह से हमने जो है रोमन नंबर्स की जो सीरीज़ है पूरी, मैंने आपको A से लेकर Z तक कंप्लीट बात बता दी है। आप जो है अब किसी भी नंबर्स को लिख कर देखिए, ट्राई करके देखिए। जो मैंने मेथड बताया है वो बड़ा ही ईजी है। जो मैंने आपको टेबल बताई है उस टेबल को आप याद कीजिए, बार बार लिख कर देखिए, समझिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। रटने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। असल में बात कही क्या जा रही है। अगर आपकी बुद्धि में कंसेप्ट घुस गया तो ईमानदारी से बात है, ईमानदार से आप लिख के ले लो कि आपको जो है किसी भी नंबर्स को लिखने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो हो चुका है समाप्त। और एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको इस तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड और बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे।